अच्छा, हम लोगों ने आगे के वीडियो में ये अपलोड किया था कि किस प्रकार अंततः चैतन्य दास को अपने पुत्र, ठीक है, उनका बड़ा बेटा जो है प्रभुदास से उन्हें हाथ धोना पड़ा, और मणिकर्णिका घाट में आकर उनका जो हृदय परिवर्तन होता है उस लड़की को देखकर, जो अपना सर्वस्व खोकर भी अपने प्रौढ़ पिता को, अस्वस्थ पिता को बचाने के लिए घर बार सब कुछ वो खो देता है। गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगते कि देखो पिता के लिए इस बेटे ने क्या नहीं किया है। लेकिन वही खरे चैतन्य दास जो है, मानो एक तरह से उन्हें अपने ऊपर धिक्कार हो रहा था कि क्यों उन्होंने उस सिद्धांत को चुना जिस सिद्धांत के अंतर्गत उनके लिए खर्च करना, व्यर्थ खर्च करना उनके लिए जो है एक तरह से पाप है, एक तरह से विष के समान है, बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। लेकिन यहाँ ये पुत्र जो है अपने बूढ़े पिता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है। तो यहाँ पिता के और उस लड़के के, एक पिता और एक सामने एक लड़का जो अपने पिता को बचाने के लिए हिचकिचाता नहीं है, लेकिन यहाँ पिता जो है अपने पुत्र को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं, उपरांत यह सोचते हैं कि उनके पुत्र के लिए यह खर्च करना जो है वो बुद्धि के प्रतिकूल है। लेकिन मणिकर्णिका घाट में उनका ये भ्रम टूट जाता है, उनका हृदय जो है वो दुख से बोझिल हो जाता है। अब उनके पास एक आत्मग्लानि का उन्हें अनुभव होने लगता है, एक रिपेंटेंस, ओके। और मानो उनका अंतर्द्वंद चलने लगता है, वो खुद से जो है वो मानो जूझने लगते हैं, और अंततः ये होता है कि वो निर्णय ये लेते हैं कि अब उन्हें अपने इस पाप का एक तरह से प्रायश्चित करना है। क्योंकि यहाँ एक पिता के प्रेम या वात्सल्य को नहीं, एक पिता के मन की कठोरता को दर्शाया गया कि एक पिता कितना कठोर हो सकता है। उनके मन में पितृवात्सल्य जो है इतना कम है कि अपने पुत्र को अपने आँखों के सामने मरते हुए देखकर भी वे हिचकिचाते नहीं हैं। तो यहाँ जो इस पाठ में पुत्र प्रेम, ठीक है, पुत्र के प्रति प्रेम उसके मृत्यु के पश्चात जो है पिता के मन में जागृत होता है, और अंततः जो है वो अपने पाप का प्रायश्चित अंत्येष्टि कर हजारों को